कॉन्टैक्ट रीडिंग इन हिंदी। मेरे भाई बहनों ने मुझे मैसेज किया है कि यार दीदी आप हिंदी में रीडिंग बहुत दिन से नहीं किए हो। आपको पता ही है हिंदी मेरा लैंग्वेज नहीं है और हिंदी में मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। बट दैट्स अनदर पॉइंट। सो लेट मी सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन जो है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। सो इस टाइम में हम इस साइड देखेंगे कि उनके मन में कम्युनिकेशन का कोई सोच आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। ऑलराइट, सो प्रे टू योर डिवाइन। आप जिनसे भी मांगते हो डिवाइन आपके हैं, मुझसे प्रे कीजिए। मैं एक 7 ऑफ कप्स मैंने कार्ड देखा है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत कंफ्यूज एनर्जी में है, अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो चॉइसेस के बारे में सोच रहे हैं। सो देखते हैं कि जाके जाके क्या चॉइसेस लेना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। सो दिस इज अ गुड थिंग। आउट ऑफ नो वेयर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू, दैट्स द चॉइस ऑल अबाउट, दे आर ट्राइंग टू मेक अ चॉइस कि आपको वो मैसेज करे। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक। सो डेफिनेटली दिस पर्सन, आपके जो पर्सन है वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है कि कैसे करे मैसेज। शायद आप, बहुत ज़्यादा कार्ड आ गई इधर, शायद आप उनको एक्सेप्ट करें या ना करें, कैसे रिएक्ट करेंगे आप। देखते हैं बाकी कार्ड लेके, फिर हम लोग रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। देखो आज कनेक्शन का जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये बैलेंस करने की कोशिश करें। एक पार्ट ऑफ देम डेफिनेटली चाहते नहीं है कि मैसेज करें। 2 aces here, another ace of wand, okay, so 2 aces here, definitely आपके जो पर्सन है, सॉरी, आपको मैसेज करना चाहते हैं, they want a new beginning। और ये देखो इधर पे ये जो कार्ड है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड, इट्स आल्सो अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी फास्ट मूविंग कार्ड। सो मैं यही बोलूँगी कि आपके जो पर्सन है आपको मैसेज करना चाहते हैं और बहुत जल्दी ही करना चाहते हैं, लेकिन दिल के अंदर उनका फिर भी एक इनडिसाइसिवनेस है, क्योंकि टू टूज आर हियर। ओके ओके, अंडरनीथ द 2 देयर इज अ स्टार कार्ड। ओके, बट यस, नो भी उनके मन में जो भी चल रहा है, जो इनडिसाइसिवनेस चल रहा है, ओह माय गॉड दैट्स सो स्वीट। 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो डेफिनेटली देखो ये जो कनेक्शन आपका जो भी आप देख रहे हो ना, अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रहे हैं, आप दोनों ही इम्पल्सिव हो। झगड़ा जो हुआ है इट्स इम्पल्स, लेकिन प्यार इतना है उनके जिंदगी में। आप एम्प्रेस हो, एम्प्रेस इज द क्वीन ऑफ द क्वीन, सब क्वीन से ऊपर है ये एम्प्रेस। वो मैग्नेटिक है, पावरफुल है, शी इज द एम्बॉडीमेंट, लाइक उनका जो है फेमिनिन एनर्जी का। शी इज द मदर, शी इज द क्रिएटर, शी इज द वन फॉर मी, शी इज माई मदर कार्ड। तो आप उनके लिए इम्प्रेस एनर्जी हो। इम्प्रेस जो होते हैं ना, उसको जिनके जिंदगी में इम्प्रेस है उनको लगता है दे कांट अवॉइड देम, दे आर द सेंटर ऑफ देयर लाइफ। ओके, ये जो हुआ है ना इसको इग्नोर मारो। मेरे हाथ में आज गर्म पानी गिर गया, तो स्टिल बेटर, सो मैंने कुछ लगाया एनीवेज। तो जो है तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इम्प्रेस किसी के कार्ड, किसी की तरफ आने का मतलब है आपको बहुत हाई रिगार्ड में रखते हैं। अब मेल फीमेल कुछ भी हो, डजंट मैटर। तो आपका आप जो भी है उनकी ज़िंदगी में बहुत, यू हैव अ वेरी हाई पोजीशन इन देयर लाइफ, ठीक है, सबसे ऊपर। और उसके ऊपर देखो ये 2 कार्ड, 2 ऑफ कप्स, ये कार्ड ऑफ सोलमेट होता है, परफेक्ट पार्टनरशिप, दोनों के मतलब परफेक्ट मैच, जो बोलते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर बनते हैं, तो इस टाइप का जोड़ी। एंड 11 कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिकॉन्सिलिएशन, ट्विन फ्लेम, वॉट एवर बुलशिट आप बहुत मान सकते हो। मैं तो यही बोलूँगी ये आपका किसी भी तरह से डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो डेफिनेटली ये आपको मिस करे, इसीलिए आपको वो इनडिसाइसिव है कि क्या करे। 3 twos I'm seeing here, so this can be a good number, like a candle number for you. You might be seeing, आपको दिखाई देगा शायद 2 इधर उधर, that will be a confirmation कि आपका रीडिंग है। देखो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पर्सन है वो डेफिनेटली बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। और द वर्ल्ड कार्ड कमिंग अप, ये उनको जो है जो चल रहा है ना ये नो कॉन्टैक्ट वाला सिनेरियो, दे वांट टू क्लोज इट। चलो भाई बहुत हो गया, काफ़ी हो गया, ज़्यादा हो गया, खेल खत्म, पैसा हजम करो, कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, ब्रिंग अ न्यू बिगिनिंग टू दिस कनेक्शन। They want to move to a better situation with you. Excuse me. तो दे वांट टू मूव टू अ बेटर सिचुएशन। और थोड़ा मुझे कुछ मूवमेंट वही लग रहा है, शायद आप या आपके पर्सन कोई ट्रैवल कर रहे होंगे। ओके, देयर आर 2 कार्ड्स ऑफ लाइक मूविंग, सो इट कैन बी आप कोई ट्रैवल कर रहे हो, आपके पर्सन कोई ट्रैवल कर रहे हैं, शायद आप 2 डिस्टेंस प्लेस में रहते हो, फिजिकली और फिजिकली डिस्टेंस तो जब हम नो कॉन्टैक्ट में होता ही है। मेंटली व्हाट एवर बुलशिट, बात ना हो तो मेंटल डिस्टेंस तो हो ही जाता है। और फिजिकली भी अगर लग रहा है कि आप दोनों, मे बी इन सम केसेस कि आप दोनों डिफरेंट सिटी से हो, टाउन से हो, जो भी है, ऑल्सो इट्स इंडिकेशन दे वांट टू मूव टू अ बेटर सिचुएशन विथ यू, लाइक अ कामर सिचुएशन। जो भी चल रहा है अभी झगड़ा वगड़ा वो ख़त्म करके चलो, शांति रखो। ये जिस चीज़ के साथ आप डील कर रहे हो बहुत इमैच्योर पर्सन है और हॉट एंड कोल्ड भी ज़्यादा है।
उम्र में आपसे बड़े छोटे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के हिसाब से बहुत ही मैच्योर है, ठीक है। तो व्हाट आई से, हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था रीडिंग का, जो पहला फर्स्ट पार्ट हमारा था कि हम जानना चाहते कि ये कम्युनिकेशन के बारे में सोच नहीं रहे हैं या नहीं रहे। डेफिनेटली सोच रहे हैं, डेफिनेटली सोच रहे हैं कनेक्शन के बारे में, और आपको मैसेज आएगा इनका, बहुत जल्दी आएगा मैसेज। यू माइट बी डीलिंग विथ एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, एवरी साइन, तो कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो आपके ये जो पर्सन है आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और लेकिन उनका जो है ना इम्पल्सिव एनर्जी है, और मुझे लग रहा है आपका भी बहुत इम्पल्सिव एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा जल्दी से इम्पल्सिवली कुछ कर लेते हो, लेकिन बाद में जाके क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया, उस टाइम में अपने इमोशन को सप्रेस करने का कोशिश करते हो कि नहीं मुझे बात नहीं करनी इससे, देख लेंगे क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये सब कुछ टाइप का एनर्जी है। लेकिन बाद में जाके बिकॉज यू लव ईच अदर सो मच, तो उसके वजह से आप लोग फिर से, ये हॉट एंड कोल्ड चलता ही रहता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो फिर से वापस आ जाते हो। मुझे लग रहा है आप भी ज़्यादा मैच्योर हो। इट्स नॉट दैट आई एम जस्ट टुडे फीलिंग द कलेक्टिव, मैं जो जिनके साथ बात में जो देख रहे हैं मेरे वीडियो, आप वो दोनों ही आप दिल से बहुत सॉफ्ट हो, लाइक इट्स लाइक ऊपर में बहुत कुछ दिखाते हो कि बहुत गुस्सा है, जी लेंगे तेरे बिना भाग जाके, लेकिन इट्स नॉट डज इट वर्क। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, आई वुड से जो भी है ये रीडिंग जिनके लिए भी है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। इनका दोनों में प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और बहुत मैग्नेटिक कनेक्शन है। जब आप लोग मिले होंगे ऐसा लगा होगा कि ऐसा ज़िंदगी में इंसान, मेरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा फीलिंग ही कभी नहीं किया है, किसी के लिए ऐसा फीलिंग नहीं किया है। मे बी आपका रिलेशनशिप हुआ होगा इससे पहले, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो मेरा, मतलब इट्स लाइक कहाँ पे था ये इंसान इतना दिन तक, दैट काइंड ऑफ अ कनेक्शन। और आप चाहे भी रजिस्ट करके भी रजिस्ट ना कर पाए इनके साथ कनेक्शन। ये होता है ना जब भगवान का लिखा हुआ कुछ कनेक्शन होता है हमारी ज़िंदगी में, जिस सिचुएशन कुछ भी हो, आपका दोनों का पाथ ही अलग हो सकता है। आप एक लाइफ में जी रहे हो, वो एक लाइफ में जी रहे हैं, कि कोई मीनिंग ही नहीं कि आप दोनों का भी कुछ कनेक्शन हो, लेकिन हो जाता है। दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स, दिस इज गॉड क्रिएटेड, जो भी आप मानो। जितना भी आप कोशिश करो झगड़ा करके दोनों अलग हो जाओ, वो पीछे से फिर से धक्का मार के भगवान ही ला के देंगे दोनों को साथ में। तो दैट्स ऑल अबाउट द टू ऑफ कप एनर्जी, दैट्स व्हाट आई फील लाइक व्हेनेवर आई सी द टू ऑफ कप एनर्जी। आई फॉर मी, मेरे लिए वो ट्विन फ्लेम से भी ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है। आई फील गुड विथ दिस कार्ड। सो जो भी आपका रीडिंग है, आज आप शायद बहुत ही टेंशन में हो, आज आप शायद बहुत ही डिप्रेस्ड हो, लेकिन एक बात याद रखना कि ये आपके जो आपका अगर रीडिंग अगर है, तो ये रीडिंग आप फील कर सकते हो कि दिस इज, अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ये रिलेशनशिप आपका फिर से एक जगह में आ जाएगा, आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा से करती हूँ, कोई भी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग करूँ या कुछ भी करूँ, क्या होता है ना, हमारे जो इंसान और हमारे लिए होता है वो आ ही जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। कुछ भी कोशिश करो, दे विल नेवर लीव यू। जो सच्चे प्यार होते हैं ना, जितना झगड़ा हो जाए, जितना बड़ा झगड़ा हो जाए, सच्चा प्यार जिन लोगों के दिल में हो, वो आप साल बात ना करो, बाद में जब बात करोगे तो इट विल बी लाइक द सेम थिंग। लेकिन बात ये है कि हम ना हमेशा से दूसरे लोगों का दोष निकालते हैं कि इनका ही सबसे गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, मैं तो बिल्कुल ठीक थी और ठीक था, जो भी है मेरा कोई कसूर नहीं था। इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम खुद की तरफ भी देखें कि मैंने क्या किया है। आपको शायद ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया भाई, मैं तो बिल्कुल ही ठीक थी, ठीक था, मैंने सिर्फ उससे टाइम मांगा था, मैंने सिर्फ उनको बोला आपने मेरे को टाइम दे दो, आप मुझे शादी कर लो, कमिटमेंट दे दो, वो भाग गया। और मैंने उसको बोला तूने मुझे मेरे साथ कमिटमेंट नहीं दे रहा है, शादी नहीं कर रहा है, अपने मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस नहीं करवा, भाग गया वो आदमी। और मैंने उसको बताया कि तू मुझे मैसेज नहीं करता, तो नहीं करती, भाग गई वो और भाग गया वो। देखो, ये जो हम अभी जब कहानी हो जाता है ना, अपने आप को जब हम समझाते हैं ना, बहुत सॉफ्ट तरीके से समझाते हैं, अरे मैंने तो ऐसा कुछ मीन ही नहीं, मैं तो बहुत सॉफ्ट से बोला था उस टाइम में, आई वॉज वेरी नाइस, आई वॉज जस्ट प्रेजेंटिंग माई फीलिंग्स। लेकिन ना जब कहानी हम करते हैं ना, जब हम जो कांड करते हैं ना, उस कांड में जो हम कांड का हमारा जो एक्टिव रोल होता है ना, वो हम बिल्कुल शार्ट निकाल देते। हम लोग सिर्फ अपने आप को समझाते मैं तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसी तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट किया, probably that time what was not the right thing, not the right language we used, probably not the right moment used, probably हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब एंशियस हो रहे थे। शायद उसने मुझे हमें कहा था कि आई विल डू इट, गिव मी सम टाइम, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, नहीं तो शादी के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, पहले से बता दिया था। लेकिन हम लोग बहुत एंशियस हो रहे हैं। ठीक है, आपका प्रायोरिटी आपके पास है, आपका जो है आपका बाउंड्रीज वो स्ट्रांग है, एंड यू शुड रेस्पेक्ट दैट। लेकिन एक चीज़ याद रखना, nobody owes us anything, कोई कंपल्शन नहीं किसी की ज़िंदगी में हमें वो दे दे,
ठीक है। तो अगर वो इंसान आपको दे ना पाए उस मोमेंट में वो चीज़, फोर्स करके ज़्यादा कुछ नहीं मिलता हमें। आपको सिर्फ यही करना है, अगर वो इंसान आपको दे नहीं पा रहा, आपको ये एक्सेप्ट करना है आइदर कि ये इंसान ऐसा ही है, मुझसे इतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, तो फिर सोचो कि आप इसके साथ रह सकते हो सारा ज़िंदगी। इफ़ यू थिंक आई डजेंट मैटर वॉट एवर दे दी और दे गिव और दे डोंट गिव, आई कांट लीव देम, देन गो अहेड एंड लिव विद दिस पर्सन। एंड इफ यू थिंक नो आई कांट टेक दिस इज नॉट समथिंग आई कैन टॉलरेट, देन यू लीव दैट पर्सन एंड चूज अ डिफरेंट पाथ। हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि दूसरे इंसान को मोल्ड एंड ट्विस्ट करें, खुद के बारे में हम सोचते भी नहीं कि हमें भी अपना नज़रिया चेंज करने का ज़रूरत होता है। कभी कभी जगह पे जाके क्या होता है ना, हम लोगों में ना मोर इंसान, हम जैसे इंसान जो होते हैं ना, बेसिकली फ्रॉम आवर बैकग्राउंड, फ्रॉम आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला जो हम लोग होते हैं ना, बचपन में हम लोगों को ये सेल्फ लव का बहुत ज़्यादा एजुकेशन और प्रायोरिटी नहीं मिलता, हमें से मार पड़ती है बात बात पे। तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग सेल्फ लव जो चीज़ होता है ना, वो चीज़ हमें वी डोंट लर्न इट इन जनरल। हमने सबके बात नहीं बोल रही हूँ मैं, बट आई एम सेइंग सेल्फ लव जो चीज़ है ना, वो हम जानते ही नहीं। हम सब जाते हैं ये करके लोगों को हैप्पी करना, ये कर लो काम तो लोग हैप्पी हो जाएंगे, तो मुझे ये मिल जाएगा, ज़्यादा ये काम कर दो, उनका काम कर दो, ज़्यादा कुछ करो टू मेक पीपल हैप्पी। हमें सिर्फ पीपल प्लीजिंग मेंटेलिटी ही सिखाए जाते हैं। ये करो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे, ये करो बहन पे खुश हो जाएगी, हस्बैंड खुश हो जाएंगे, वाइफ खुश हो जाएगी, ससुराल वाले खुश हो जाएंगे, ये सीख लो, ससुराल वाले बहुत अच्छे बोलेंगे। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। हम लोग बनते हैं अपना ज़िंदगी कैसे हम दूसरों को खुश करें, हमको ये सिखाया नहीं जाता कैसे खुद को खुश करें, खुद को हैप्पी बनाने का जो तरीका है ना, वो सिखाया नहीं जाता। हम लोग अपने आप को प्यार नहीं करते। अभी अपने आप को प्यार करना सीख लो। जब अपने आप को प्यार करो ना, तो दुनिया तुम्हें प्यार करेगा। क्योंकि अभी तक क्या होता है ना, फॉर इन आवर लाइफ वी आर नो बडी, वी डोंट केयर अबाउट आवर सेल्फ। वी डू कि लास्ट टाइम कब किया था अपने आप के लिए कुछ चीज़ जो आपको खुशी मिले, आपको अच्छा लगता है करने में, वो कुछ भी हो सकता है। स्पॉइल योर सेल्फ विथ समथिंग, एनीथिंग यू लाइक, सम फूड, सिंग सम सॉन्ग, डांस समथिंग, कुछ खाना बनाओ अपने लिए, कुछ खरीदो अपने लिए, खुद के लिए जियो। जब तुम अपने आप को प्यार करना सीखोगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ ऐसा होता है, जो तुम अपने एनर्जी जो अपने आप के दिमाग में रखते हो, दैट क्रिएट्स योर रियलिटी। अगर आप सोचते हो मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरा खुशी इंपॉर्टेंट है, तब वही एनर्जी आप रेडिएट करते हो। तो जो लोग आपके एनर्जी में आते हैं, दे ऑल्सो थिंक येस दिस पर्सन इज इंपॉर्टेंट, वी हैव टू प्रायोरिटाइज दिस पर्सन। तो आपको वो प्यार करते हैं, और प्यार ऐसे भी करते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज देना शुरू करते हैं, आपको वैसे ट्रीट करना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हमें प्यार करते हैं, लेकिन प्यार का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। हम भी ऐसे करते हैं ना, बहुत सारे लोगों को हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको ट्रीट करते हैं ऐसे करके। सो इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट फ्रॉम अ पर्सन, फर्स्ट स्टार्ट गिविंग वो ट्रीटमेंट अपने आप को दे दो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ जो भी है आपको प्रायोरिटाइज करे, तो आप खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखो पहले। अगर खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हो, तो कैसे आप ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कोई आप दूसरा आपको प्रायोरिटाइज करेगा? नहीं करेगी, ठीक है ना। तो हम लोग वो जो पीपल प्लीजिंग बिहेवियर है ना, सबको खुश करने का जो बिहेवियर है ना, उसको छोड़ दो। फॉर द टाइम बिंग खुद के लिए जियो, खुद को खुश करना सीखो। क्या अपने आप के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वो प्रैक्टिस करो पहले। क्योंकि तुमने तो सीखा ही है वो चीज़ कि ये करके, ये सारे काम करके मुझे आप दूसरों को खुश करना है, ये तो सीखा ही नहीं। तो ये पहले सीख लो। जब खुद को खुश करना सीख लोगे, खुद को प्रायोरिटाइज करना सीख लोगे, अरे तुम्हारी ज़िंदगी में तुम ही इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो कैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे की ज़िंदगी में तुम इंपॉर्टेंट हो जाओगे? गॉट माई पॉइंट? इट हिट्स हार्ड। लेकिन ये सोचना है कि मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ। अगर कोई मेरा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानता है और वो मेरे लिए अनब्रेकेबल है, तो मुझे इस इंसान को छोड़ना है। ऐसा दो हो सकता है, दो इंसान बहुत अपने आप को, बहुत दोनों को प्यार करे, लेकिन आपका जो कंस्ट्रेंट है वो कभी आपको दे ना पाए, और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। व्हेन यू हैव द एबिलिटी टू लीव द पर्सन यू लव द मोस्ट, बिकॉज यू लव योर सेल्फ, okay, and you love your priorities, that's the time you start seeing the change. I don't know whether you understood what I'm saying, but if you did, it will change your life. Take care. Love you.